अध्याय का आखिरी भाग हम आज पढ़ने वाले हैं। इधर मत्तियास के बारे में हम पढ़ते हैं। मत्तियास कैसा यीशु का 12वां प्रेरित बन गया। हाउ डिड मत्तियास बिकेम द 12th अपोस्टल, उसके बारे में है। पहले हम ये भाग पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 20 से लेके 26 तक। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 22-26 पढ़िए। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सब के मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ओके, थैंक यू। काफी साल मैं इसके बारे में बहुत सवाल पूछता था। क्या मत्यासी है 12वां प्रेरित? क्यों पौलुस नहीं हो सकता है? ये सवाल था। और आज भी लोग मुझसे पूछता है ये पौलुस पत्रोस उस दिन जो किया है वो सही है क्या? इसलिए लोग बहुत सवाल इसके बारे में, भाग के बारे में पूछते हैं। Who is the 12th apostle? 12वां अपोस्टल प्रेरित कौन है? 12वां प्रेरित कौन है? Was not Paul more qualified than Matthias to be an apostle? Then पौलो मत्तियास से ज्यादा योग्यता पौलोस को नहीं है क्या पौलोस प्रेरित बनने के लिए? और इधर तीसरा सवाल लोग पूछते हैं, was not Peter showing hastiness here also? पत्रोस इधर उतावल, इधर भी उसका स्वभाव था उतावल, इधर भी किया नहीं है क्या? और लोग पूछते हैं यीशु मसीह इधर 40 दिवस था, यीशु क्यों मत्तियास को चुन के नहीं गया? Jesus was here after his resurrection 40 days. Why Jesus did not choose Matthias as the 12th apostle? और लोग पूछते हैं मत्तियास के बारे में बाद में हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये कहाँ गया, क्या किया, उसके बारे में हमको बाइबल में कुछ रेफरेंस नहीं है। और लोग पूछते हैं ये 12वां से 12 को छोड़ के और प्रेरित है क्या? 13, 14, 15 ऐसा गिन सकते हैं क्या? क्योंकि पौलुस को और बरनबास को और तिमोथी, साइलस आदि लोगों को प्रेरित नाम से बुलाया है। इसलिए लोग पूछते हैं ये 12 को छोड़ के और भी प्रेरित है क्या, ऐसा पूछते हैं। और आखिरी सवाल इसके साथ जोड़ के है, आज कोई प्रेरित है क्या? इज देयर एनी अपोस्टल्स टुडे? दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई यूज्ड टू आस्क, मेनी पीपल आस्क मी। मैं इधर शुरुआत में बताना चाहता हूँ, काफी साल तक मैं ऐसा ही विश्वास करता था पौलुस ही है 12वां प्रेरित, और पत्रोस और उनके साथियों बहुत बड़ा गलती किया, ऐसा मैं मानता था और कुछ लोगों के साथ विवाद करता था। इसलिए हम बाइबल से देखेंगे कौन है 12वां शिष्य, तो 12वां प्रेरित। और हम प्रेरित शब्द यीशु मसीह जो यूज किया
उसके बारे में 2 कलम पढ़ेंगे। लूका का सुवार्ता 6वां अध्याय। यीशु पूरा रात प्रार्थना करने के बाद नीचे उतर के आके उनका शिष्यों से 12 को अलग किया और उनको प्रेरित नाम से बुलाया। 6वां अध्याय, लूक चैप्टर 6, 12 और 13 पढ़िए। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। ओके, इधर काफी बातें हमको सीखने के लिए मिलता है। यीशु अपने जीवन में, अपना जीवन काल में, अपना सेवाई में किया हुआ बहुत कामों से और एक निर्णय है, ये 12 शिष्यों को चुन के बाकी लोगों से अलग कर। और इधर हम पढ़ते हैं पूरा रात पहाड़ के ऊपर जाके, ओलिव पहाड़ होगा, ओलिव पहाड़ के ऊपर जाके पूरा रात प्रार्थना किया। पूरा रात क्या प्रार्थना किया? किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, उनका पिता के साथ कंसल्ट कर रहा था यीशु मसीह। और नीचे उतर के आया और उनके शिष्यों से 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित नाम कहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेरित? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोसल्स? प्रेरित का अर्थ क्या है? प्रेरित का अर्थ है वन हु इज सेंट फॉर ए पर्टिकुलर मिशन। एक खास सेवाई के लिए भेजा हुआ एक व्यक्ति। इसलिए कोई भी ऐसा खास सेवा के लिए जाते हैं, इस शब्द का अर्थ से हम बोल सकते हैं आज के जमाने में इसका दूसरा नाम है मिशनरी। मिशनरी बन के जाने का। इसलिए प्रेरित नाम, उसका अर्थ है कुछ खास काम के लिए भेजा हुआ और भेजने वाला, वो है प्रेरित। अपोस्टल मीन्स वन हु इज सेंट फॉर ए पर्टिकुलर मिशन, दैट इज द मीनिंग। इधर हम देखते हैं पत्रोस इधर कुछ उतावल किया है क्या? अभी एफेसियों का पत्री 2 का 20 से 22, उधर मंडली को एक इमारत के साथ तुलना किया है। चर्च इज कंपेयर्ड टू ए बिल्डिंग। आज हम उसमें जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। एफेसियों का पत्री में मंडली को 3 बातों के साथ तुलना किया है। एक है बिल्डिंग, इमारत। दूसरा है बॉडी। इमारत में यीशु मसीह फाउंडेशन है, कॉर्नरस्टोन है। प्रेरित उसका फाउंडेशन है, नींव है। और शरीर के साथ तुलना करते समय में यीशु मसीह हमारा सिर है और मंडली उसका शरीर है। मतलब जैसा हमारा सिर हमारा पूरा शरीर को कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह उसका मंडली का हर एक व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखता है, उनको चलाता है। तीसरा तुलना है ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम।
उसके साथ तुलना किया है। एक वर और वर राजा, उसके साथ तुलना की। यीशु मसीह हमारा वर राजा है, मंडली उसका कन्या है, उसके साथ तुलना की। ठीक है। पहला में हम आए, मंडली को इमारत के साथ तुलना किया। इधर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह कोने का पत्थर है, फाउंडेशन में कोने का पत्थर है, और प्रेरित और नबियों उसका नैब है। इसलिए पंडकोस के दिन में, थोड़े ही दिन के अंदर पवित्र आत्मा आने वाला है, मंडली शुरू होने वाला है। इसलिए 12 नैब उधर होना है। ये प्रार्थना करते समय में पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा किया। यीशु मसीह क्यों नहीं चुना ये 12वां प्रेरित को? भविष्य में इन लोगों को सेवकाई में ऐसा बहुत निर्णय करना पड़ेगा। एल्डर्स को चुनना है। बाद में छठवां अध्याय में हम देखते हैं इस मैच में सेवा करने के लिए लोगों को चुनना है। अलग अलग मंडली में अलग अलग जिम्मेदारी लोगों को देना है। ये ऐसा सेवकाई लोगों को देना है, उनको उसके लिए नियुक्त करना है। इसलिए प्रभु उनके लिए छोड़ दिया, उनके लिए छोड़ दिया। इसलिए पौलुस से पत्रोस इधर कुछ उतावल नहीं किया। पवित्र वो प्रभु का आत्मा से प्रेरणा पाके ये निर्णय किया है। दूसरा बात है, मंडली में पहले प्रेरित होना है। मंडली में पहले प्रेरित होना है। पहला कुरिन्थी 12 का 28 में हम पढ़ते हैं, मंडली में सबसे पहले प्रेरित। मंडली शुरू हो रहा है, उसका फाउंडेशन है, उसमें पहले प्रेरित होना है। इसलिए 12वां प्रेरित उधर होना है। जैसा मैं बोला, इमारत के साथ तुलना करें, बिल्डिंग के साथ तुलना करें। 11 नैब डाला है, एक नैब नहीं डाला है, बाद में डाल नहीं सकता है। आपको समझ में आया? क्योंकि अभी मंडली शुरू होने वाला है। मंडली शुरू होते समय में 12 प्रेरित होता होना है। और प्रकटीकरण रेवलेशन 21 में हम पढ़ते हैं, नया यरूशलेम का नया नैव में नया यरूशलेम का 12 नैव में 12 प्रेरितों का नाम है, 12 प्रेरित। इसलिए 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु 12 को चुना, एक पाप करके जाके आत्महत्या किया, अभी 11 बाकी हो गया, 12 पूरा करना है। वो कब करना है? मंडली का शुरू से पहले। इसलिए प्रभु का आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाके ये प्रेरित होना है। और उन लोग, बाकी प्रेरित लोग, पत्रोस को इसमें पूरा सहयोग दिया। और इतना नहीं, उसका आखिरी में हम क्या पढ़ते हैं? प्रेरितों का काम एक का लास्ट में हमने जो पढ़ा है, and they gave for the Lord's, and the Lord fell upon Matthias, and he was numbered with the 11। 11 प्रेरितों के साथ उसको गिन दिया। इसलिए 11 प्रेरितों को, इनको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी इधर दो मुख्य बातें हैं 24 में। ये 2 जन को पाने से पहले, मिलने से पहले उन लोग प्रार्थना किया। इधर प्रार्थना क्या है? प्रभु से पूछ रहा है,
कौन है वो 12वां व्यक्ति? किसको हम चुनना है? उन लोग अपना इच्छा से चुना नहीं, प्रभु से प्रार्थना करके बराबर पूछने के बाद ही किया। समझना। और उनका प्रार्थना क्या था? इधर एक बहुत महत्वपूर्ण बातें उन लोग बोला है। क्या बोला है? 24 में हम पढ़ते हैं, लॉर्ड यू नो द हार्ट्स ऑफ ऑल मैन। हे प्रभु, तू जो सबके हृदय को जानता है। अभी आप आज का बाइबल स्टडी आप पूरा भूल जाए तो ये सेंटेंस भूलने का नहीं। यू शुड नॉट फॉरगेट दिस वन स्टेटमेंट इन द प्रेयर। क्या प्रार्थना किया? सारे मनुष्यों का हृदय को जानने वाला। शमूएल को, पहला शमूएल में ईश्वर बोला है, शमूएल ईसाई के घर में अगला राजा को चुनने के लिए, अभिषेक करने के लिए गया। जब ईसाई का एक एक लड़का बहुत तंदुरुस्त, हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, ऐसा लड़के एक के बाद एक आया और शमूएल के मन में ऐसा इच्छा था, ये होगा ये होगा। और उस समय ईश्वर एक बात उनको बोला है, मनुष्य बाहर से देखते हैं, ईश्वर हृदय को देखते हैं। हृदय को देखते हैं। उसको भी मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। सारे हृदय को देखने वाला, जानने वाला है हमारा ईश्वर। हम बाहर का बातें ही देख सकता है। हम सब इंसान है। हम दूसरे लोगों के मन में क्या है हमको मालूम नहीं है। और अच्छा है नहीं जानता है, जाएगा तो हम दुनिया में रह नहीं सकता है। हम दूसरों को हृदय को नहीं जान सकता है, वो अच्छा है। और ईश्वर सबका हृदय को जानता है। इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत ईश्वर का भय लाने वाला बात है। ईश्वर हमें पूरी तरह जानते हैं, हमारे अंदर पूरा देखते हैं। इसलिए उन लोग प्रार्थना किया, हम दूसरों का हृदय को नहीं जान सकते हैं, हे ईश्वर आप जानते हैं, इसलिए दिखाइए। ऐसा प्रार्थना। चलिए प्रार्थना पूर्वक उन लोगों ने ये किया है। चलिए पत्रोस का उतावल इसमें नहीं है, समय का अनिवार्यता था, साथ साथ प्रभु का इच्छा ढूंढ के, जान के, प्रार्थना पूर्वक ये निर्णय किया। अभी एक दूसरा एक क्वेश्चन है, पौलुस क्या है मत्तियास को एक्सेप्ट किया है क्या? पौलुस मत्तियास को 12वां प्रेरित तरीके एक्सेप्ट किया है क्या? ये कल हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15 का 5, 1 Corinthians 15 verse 5। एक मिनट अंकल प्लीज। मैं इधर हिंदी में पढ़ता हूं। कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, इंग्लिश में लिखा है, एंड दैट ही वाज सीन ऑफ सीफस देन ऑफ दी 12। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद लोगों के सामने प्रकट हुआ, उसके बारे में लिखता है। क्या लिखा है? पत्रोस को प्रकट हो गया। सीफस मतलब पत्रोस, पत्रोस को प्रकट हुआ।
उसके बाद 12 को प्रकट हो गया। ये 12 में 12वां कौन है? मत्तियास है। ये आपको समझने के लिए हम 12वां प्रेरित का योग्यता 22वां कलम में लिखा है, फ्रॉम द बैप्टिज्म ऑफ जॉन unto the same day that he was taken up from us must one be ordained to be a witness with us of his resurrection। वो प्रेरित बनने वाला आदमी को दो योग्यता है। ये 12 में से एक होना, नहीं तो 12वां प्रेरित होने के लिए दो योग्यता पूरा करना है। क्या क्या योग्यता है? यीशु मसीह का बपतिस्मा से लेके यीशु मसीह का मरण तक और स्वर्गारोहण तक हमारे साथ लगातार चलता हुआ एक व्यक्ति होना, और दूसरा वो पुनरुत्थान का साक्षी भी होना। यीशु मसीह को अपना आंखों से देखा हुआ एक व्यक्ति होना, ये दो योग्यता है। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ निरंतर चलता हुआ व्यक्ति, ऐसा दो जन ही निकला। एक मत्तियास है, दूसरा व्यक्ति का नाम है युस्तस जोसेफ। जोसेफ कॉल्ड बरसबास हुआ सरनेम्ड जस्टस। हिंदी में लिखा है युस्तस योसेफ। ये दो व्यक्ति निकला है। ये व्यक्ति में क्या खासियत था? जैसा ये 12 शिष्य लोग निरंतर यीशु के साथ चलते थे, वैसा ये भी चलते थे। ऐसा दो ही निकला। मतलब इन लोग प्रेरित नहीं था, बाकी 12 शिष्यों के जैसा नहीं था, फिर भी ये दो जन यीशु के साथ निरंतर चलता था और उनको मालूम नहीं था और मत्तियास को मालूम नहीं था। ये एक दिन यीशु मसीह का 12 शिष्यों में से एक बनेंगे, ऐसा उसको मालूम नहीं था। इधर मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूं। ऐसा कुछ प्रतीक्षा रख के मत्तियास यीशु के साथ नहीं चलता था, उनको मालूम नहीं था एक दिन मैं इस खास काम के लिए यीशु के द्वारा चुने चुने जाएगा, उसको मालूम नहीं था। इसे हमको एक बात सीखने का है, हम प्रभु के साथ बराबर चलना है। आगे चलते समय में प्रभु हमको बोलेंगे, अभी तुम्हारे द्वारा मुझको कुछ खास काम करने का है, तैयार हो जाओ। और इधर प्रभु जब पहली बार नया नियम में स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों के द्वारा एक व्यक्ति को चुनते समय में बराबर योग्यता के आधार पर चुना, कुछ नया शिष्य को नहीं चुना। 3.5 साल 11 शिष्यों के जैसा अनुभव वाले, चलिए मसीह जीवन का अनुभव एक छोटा बात नहीं है। और ऐसा आप कभी दुखित नहीं होना है, मैं इतना साल प्रभु के साथ निरंतर चलता था, मुझको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, मुझको कुछ खास सेवा कुछ है नहीं, ऐसा मत सोचना। मैं बोलना चाहता हूं, कब आपके लिए अवसर आएगा प्रभु ही जानते हैं। ये इधर हम सीखने का बात है। इसलिए पौलुस के लिए उनको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। पौलुस नहीं बोला मैं 12वां शिष्य हूं, 12वां प्रेरित हूं, ऐसा पौलुस नहीं बोला।
और इनको चुनने के बाद एक का 36 में हम पढ़ा 26 में हमने पढ़ा 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। He was numbered with the 11 apostles. He became the 12th apostle. और दूसरा अध्याय में 2 का 14 में हम पढ़ते हैं, 2:14 में हम पढ़ते हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब चलेगा। जब पवित्र आत्मा आया उसके बाद पतरस संदेश देने के लिए 12 शिष्यों के साथ खड़ा हो गया। 11 शिष्यों के साथ, उधर मत्तियास उधर है, पेंटकोस्त के दिन में उधर जो सेवगाई हुआ उनमें मत्तियास भी भाग लिया है। 6वां अध्याय में आइए, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 6, दूसरा कलम। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। ओके। उनका सेवगाई क्या था? कलम 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ओके। इधर ये पहले शताब्दी का मंडली में भाषा के आधार पर कुछ भावभेद दिखाया, उसको मिटाने के लिए उन लोग सारा मंडली को इकट्ठा किया। कौन सारा मंडली को इकट्ठा किया? 12 शिष्यों ने, मतलब वापस मत्तियास इधर है। फिर पतरस बाद में उनका सेवगाई के बारे में बताता है, हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। पूरा समय सेवा का अर्थ क्या है इधर हमको मिलता है। एक व्यक्ति पूरा समय सेवा के लिए अलग हो गया तो उनका काम क्या है? 2 मुख्य काम है। एक है प्रार्थना करना, दूसरा है वचन सिखाना, वचन का सेवा करना। वचन का सेवा करना है तो क्या करना है? वचन का जानकारी बराबर होना, तब वचन का सेवा बराबर कर सकता है। और दूसरा है प्रार्थना करना। इसलिए प्रेरित लोग उनको बोला, हमारा काम है, हम इस काम के लिए चुने हुए हैं। ये काम छोड़ के हम अभी मैस में सेवा करने के लिए नहीं आएगा। फिर तुम में से 7 जन को चुनो, ऐसा योग्यता वाला 7 जनों को। क्या योग्यता है? खाना बांटने के लिए क्या योग्यता चाहिए? फिर ये मंडली के अंदर पहले शताब्दी में खाना बांटने वाले का योग्यता देखो, ऐसा है तो दूसरा मंडली का जिम्मेदारी लेने वाले को कितना योग्यता होना है। समझ रहा है क्या? वो योग्यता हम थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तीसरा कलम 6:3। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ओके। सुनाम पुरुषों को, ऑनेस्ट रिपोर्ट, उनके जीवन में कुछ कलंक नहीं होना है। नो एक्यूजेशन एनीबॉडी कैन मेक अबाउट देम। उनका योग्यता है खाना बांटने वाले का योग्यता। दूसरा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और बुद्धि से परिपूर्ण। खाना बांटने वाला, ऐसा आज का जमाने में है तो क्या बोलेंगे? जो तंदुरुस्त,
7 जन को चुन लो। हाँ, अरे हिंदी में बोलते हैं हट्टा कट्टा। ऐसा बहुत मजबूत शरीर वाले 7 जन को चुनो। ऐसा ही आज का मंडली बोलेंगे, ऐसा ही करते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं था। छोटा भी काम करने वाले का योग्यता ये है। इधर से हमको क्या समझना है? मंडली में गाना गाने का बात हो, छोटा संदेश देने का बात हो, खड़े होके प्रार्थना में अगुवाई करने का बात हो, और कोई भी काम हो, करने वाले का योग्यता क्या होना है। वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस मंडली में है। इसके बदले में आपको मालूम है क्या क्या ये मंडलियों में चलता है, किस प्रकार का लोग। मैं जानता हूं ऐसा मंडली है, उधर है ना, कारोबारी हो, ट्रस्टीज हो, उसका सब उद्देश्य अलग है। ऐसे लोग हैं, वो सीधा नहीं है, कुछ अच्छा साक्षी नहीं है। ऐसे लोग मंडली का जिम्मेदारी देते हैं। ओके, इसलिए 12 में इधर तक हम मत्यास के बारे में पढ़ते हैं। मत्यास उधर है। ओके, और कुछ लोग और एक सवाल पूछते हैं, मत्यास के बारे में हम ज्यादा कुछ बाद में जानते नहीं। ये 12 शिष्यों में से कितने लोगों के बारे में हमको जानकारी मिलता है? बहुत कम लोगों के बारे में। पत्रोस के बारे में, यूहन्ना के बारे में, ठीक है, मत्ती सुवार्ता लिखने के कारण उनके बारे में। कम शिष्यों के बारे में हमको जानकारी मिला है, पर उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? थॉमस के बारे में कुछ बोला नहीं है। हम भारत में रहने के कारण भारत का लोग विश्वास करते हैं सेंट थॉमस इधर आया, इधर पहला सुवार्ता प्रचार करने वाला थॉमस है, ऐसा सब मानते हैं, पर बाइबल के अंदर कुछ बोला नहीं है। उसी प्रकार मत्तियास के सेवा के बारे में भी हम ज्यादा कुछ पढ़ते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं था वो 12 में से एक नहीं था। इसलिए 12वां प्रेरित मत्तियासी है। मत्तियासी 3.5 साल कोई स्थान मान के लिए नहीं है। एक शुद्ध हृदय के साथ 12 शिष्यों के जैसा ये प्रभु के साथ चलता था, प्रभु से सुनता था, सीखता था। 3.5 साल तक उसका कोई रिकॉग्निशन, कोई भी पहचाना नहीं। 12 साल के बाद इसका रिकॉग्निशन मिला है। ये 12वां शिष्य प्रेरित बन गया। उसे हमको क्या सीखने का है? शायद हमको इस जगत में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं। और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, प्रभु हमको जो रिकॉग्निशन देना है उधर मिलेंगे, वो हमेशा रहेगा। ये समझना है। इसे हम प्रभु के सामने एकदम विश्वास योग्य होकर रहना, प्रभु का महिमा के लिए सब कुछ करना, प्रभु का प्रेम में रहना, प्रभु के साथ निरंतर संपर्क में रहना। उसका आशीष एक दिन इस जगत में नहीं मिला है तो पक्का स्वर्ग में मिलने वाला है, समझने का। अभी हम थोड़े समय में ये पत्रोस खुद दावा किया है वो एक प्रेरित है। ये कैसा प्रेरित होता है? 13, 14, 15 ऐसा प्रेरित है क्या?
इसे हमको समझना है, देयर आर 3 grades ऑफ अपोस्टल्स। फर्स्ट ग्रेड अपोस्टल्स, हम 2 कलम पढ़ के जल्दी समाप्त करेंगे। पहला कोरिंदी 11 का 5, फर्स्ट कोरिंथियंस 11 verse 5। परंतु जो परंतु जो स्त्री उधारे सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी नहीं नहीं करती नहीं, है वह सॉरी अपने सॉरी राजेश भाई, वो नहीं है। 12 का 11 पढ़िए। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मैं गलत रेफरेंस लिखा है। सेकंड तो कोरिंथियंस अंकल। हाँ, सेकंड कोरिंथियंस, थैंक यू। सेकंड कोरिंथियंस 11:5 और 12:11, 11:5 मैं सेकंड तो कोरिंथियंस। समझता जी, मैं तो हाँ, समझता हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात के मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। बड़े से बड़े प्रेरित, बड़े से बड़े प्रेरित। और 12 का 11, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, यद क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों में से किसी बात में कम नहीं हूँ। ओके, बड़े से बड़े प्रेरितों। इसलिए 12 प्रेरितों के बारे में पौलुस बोलते हैं बड़े से बड़े। वो अलग है, फर्स्ट ग्रेड अपोस्टल्स। उनमें क्या खूबियां हैं? उन लोग यीशु मसीह को अपना आंखों से देखा, 3.5 साल उनके साथ निरंतर संपर्क में रहा। ये खूबियां, ये योग्यता दूसरे प्रेरितों में नहीं है। निरंतर 3.5 साल उनके पीछे चलना, उनसे सुनना, उनसे सीखना और उनके साथ समय बिताना, ये सौभाग्य ये 12 को ही मिला है। इसलिए उन लोग बड़े से बड़े हैं। और हम बोल सकते हैं इसके आधार पर देयर आर सेकंड ग्रेड अपोस्टल्स। प्रेरितों का काम 14 में पौलुस के बारे में और बरनबास के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं, एक्ट्स 14 वर्स 14, 14 का 14। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े हाँ, फाड़े। उनको प्रेरितों बुलाया है, रिकॉग्नाइज किया है। फिर उन लोग सेकंड ग्रेड अपोस्टल्स, बड़े से बड़े में नहीं है। उनमें जो योग्यता है इनमें नहीं है। इन लोग देरी से विश्वास में आया, इसलिए वो पहला श्रेणी में, फर्स्ट ग्रेड में जो प्रेरित है उनमें जो योग्यता है बाकी प्रेरितों में नहीं था। इसलिए दे आर कॉल्ड सेकंड ग्रेड अपोस्टल्स। और आज प्रेरित है क्या, वो सवाल पूछेगा तो ये प्रेरित शब्द का दूसरा अर्थ है मिशनरी। अन्य देश में सुवार्ता लेके जाते हैं, उनको मिशनरी बोलते हैं। आज उनको प्रेरित को ही नहीं बुलाएगा। और आज उन लोग मिशनरी है। और हम सीमित भाषा में बोल सकते हैं थर्ड ग्रेड अपोस्टल्स, थर्ड ग्रेड अपोस्टल्स। चलिए, हमको एक बात समझने का, ये पहला फर्स्ट ग्रेड अपोस्टल्स में 12 ही है। प्रभु क्यों ऐसा 12 को रखा?
हमको मालूम नहीं, वो प्रभु का मर्जी का बात है। उन लोग यीशु को मिला, यीशु के साथ 3.5 साल चलता था, यीशु को अपने आंखों से देखा, यीशु से सीख लिया, और बाद में उन लोग दूसरों को प्रभु से जो डायरेक्ट सीखा है वो दूसरों को भी सिखाया। पौलुस जैसा, बरनबास, शीलास, तिमोथी जैसा लोग सेकंड ग्रेड अपोस्टल्स में, बाकी 12 शिष्य लोग यीशु के जैसा समय बिताया, इनको ऐसा समय बिताने के लिए नहीं मिला है, इसलिए इन लोग अलग है। इसलिए हम इधर से एक बात समझने का है, मत्यासी है 12वां प्रेरित। और मैं बोला हुआ बात और एक बार बोलना चाहता हूं, जब मत्यास ऐसा यीशु के साथ चलते थे, निरंतर चलते थे, कुछ प्रतीक्षा रख के नहीं चला, वो कुछ स्थान मान के लिए नहीं चलता था। फिर 3.5 साल के बाद ऐसा कुछ बात अचानक मानसिक दृष्टि से देखेंगे तो बन गया। उनको ये 12 में से 12वां शिष्य प्रेरित होने के लिए प्रभु ने चुन लिया। से हमको ये समझने का है, हम बहुत विश्वास योग्यता के साथ, समर्पण के साथ, निरंतर प्रभु के साथ चलता है। आज नहीं है तो कल, इस दुनिया में नहीं है तो स्वर्ग में हमारा रिकग्निशन होने वाला है। प्रभु हमको जो सम्मान देना है वो देगा, ये प्रभु का काम है। इसलिए आज मैं इधर समाप्त कर देता हूं। हम इस साल का अंत में जब आया, ये 12वां शिष्य को चुनने के लिए जब प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का ये सेंटेंस आपके साथ रहे, सारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर, सबका हृदय को जानने वाला परमेश्वर। मनुष्य बाहर का बातें देखते हैं, ईश्वर हृदय को देखता है। इसलिए हमारा ईश्वर ऐसा एक ईश्वर है, हमें पूरी तरह जानते हैं, सब लोगों को जानते हैं, और ईश्वर बाहर का बातों को नहीं देखता है, अंदर का बातों को देखता है। हम अंदर कैसा है, अंदर हम प्रभु के साथ कितना प्रेम में है, हम अंदर कितना समर्पित है, हमारा हृदय उनके सामने एक पवित्र हृदय है क्या, हम सीधा मन से उनके साथ चलता, ये प्रभु के लिए ज्यादा महत्व का है। ये आने वाले दिनों में हमारे जीवन में भी पूरा होने के लिए प्रभु हमको मदद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो।